बिना कर्म के दान नहीं चाहिए। हे राजन, अगर आप दान देना चाहते हो तो हमारी इच्छा अनुसार दो, पर हमसे कोई कर्म करा लो। क्या कर्म? तो कहा सत्कर्म। आप क्या कर सकते हैं? तो कहा हम पितृ यज्ञ कर देंगे, तुम्हारे पितरों का कल्याण कर देंगे। और ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जिसने भी धरती पे जन्म लिया है उसे एक बार अपने पितरों का कल्याण के लिए जरूर पूजा पाठ करना चाहिए, यज्ञ आदि सत्कर्म करना चाहिए, कथा भागवत करना चाहिए, चाहे लेट हो चाहे ठेठ हो, पर एक बार पितरों का नाम लेकर अवश्य अवश्य सत्कर्म करना चाहिए। ये स्वयं भगवान विष्णु ने वामन के रूप में आकर के कहा। बलि की पत्नी ने कहा मौका मिला है परमात्मा, मौका मिला है, कर लो। बलि की मां ने कहा पुत्र अवसर आया है, कर डालो। आप क्या चाहते हैं? तो कहा मैं 2 पग जमीन चाहता हूं। 2 पग जमीन तो महाराज मेरे जैसे दानी के लिए थोड़ा अपमान है, थोड़ा ज्यादा मांग लीजिए। तो कहा 3 पग जमीन दे दो। शुक्राचार्य समझ गए कोई न कोई गड़बड़ है। ये ब्राह्मण राजा बलि ज्यादा देना चाहता और ये लेना नहीं चाहता, क्या कारण है? शुक्राचार्य ध्यानी थे, वो भी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ध्यान किया, त्रिकालदर्शी ने त्रिकालदर्शी को पहचान लिया। राजा बलि के कान में जाकर कहा, हे बलि, तेरे साथ में छल होने के लिए आया है ये विष्णु है, इनकार कर दो दान करने से और इसे निकाल दो। पीछे मां खड़ी थी राजा बलि की। मां ने कहा पुत्र, जब गुरुदेव ने बता ही दिया है कि ये विष्णु है, सारी दुनिया को जन्मने वाला विष्णु जब तेरे द्वार पे आ गया है पुत्र स्वयं भगवान, तो अब तो तेरा जीवन सर्वस्व नष्ट हो जाए, पर ये जाने नहीं चाहिए खाली हाथ। अज्ञान में ऐसी भूल हो जाए तो अलग है, पर जानकर भूल मत करो पुत्र। राजा बलि ने अपनी मां की बात को मानकर भगवान को दान किया। 1 कदम दान कर दिया, धरती खत्म हो गई। राजा बलि की क्या पूरी धरती। दूसरा कदम दान किया, ब्रह्मांड खत्म हो गया। अब तीसरा कदम कहां दान करें? राजा घबरा गए। पत्नी ने कहा सब चला गया है महाराज, आप मन दे बैठे पहले ब्राह्मण को, फिर धन दे बैठे, अब ये मलमूत्र का खाली शरीर रह गया है, क्या करेंगे जीकर धरती पर? परमात्मा सामने खड़े हैं, ये तन भी दान कर दो। दोनों पति पत्नी साष्टांग लेट गए और भगवान ने तीसरा पैर उनके अंग पर रख दिया। तब से ही तन मन धन तीनों दानों की महिमा तब से रचित हो गई। चतुर्भुज नारायण का दर्शन कराए और खड़े हो गए राजा बलि को धन्य धन्य करते हुए। कहा राजन, मैं तुम्हारा 7 पीढ़ी का दादा हूं और मेरे ही वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे सब पितृ कल्याण के पथ पे जा पड़े। अब तुम निश्चिंत होकर के केवल देवताओं का स्वर्ग मुझे दे दो और मेरा ब्रह्मलोक अर्थात क्षीर सागर ले लो। भगवान ने अपना क्षीर सागर दे दिया, जहां निद्रा शांति मिलती है। स्वर्ग लेकर देवताओं को दे दिया भगवान ने, और स्वयं भगवान राजा बलि के साथ चले गए। कल्पना करिए, भगवान स्वर्ग नहीं गए देवताओं के साथ, राजा बलि के साथ गए पाताल में। क्योंकि जहां पर दानी पुरुष रहते हैं भगवान वहीं रहना पसंद करते हैं, परमात्मा वहीं आना जाना पसंद करते हैं। चोर उचक्के लालचियों का तो वैसे ही ऐश्वर्य ज्यादा दिन नहीं रहता, दानी पुरुषों का ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं होता है महाराज। आदमी मर जाएगा शरीर से, पर उसकी दान की निशानी हमेशा बनी रहेगी। जगह बदलेंगी, सब बदलेगा, पर उसके दान की निशानी नष्ट नहीं हो सकती है। जो अतिदान करके परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके जीवन में स्वयं परमात्मा उन्हें क्षीर सागर देते हैं। दूध के सागर में निद्रा, दूध के सागर में नहाना, वहीं स्नान करना, दुग्ध पान करना, और स्वयं भगवान चौकीदार बनकर उनकी सेवा करते हैं महाराज। और दानी आदमी की रखवाली परमात्मा करता है, सेवा करने वाले की रक्षा परमात्मा करता है।
सातवें मनमंत्र में वामन भगवान ने इस लीला को करके कल्याण कर दिया महाराज अपना। अवतार लेने के बाद भगवान अति प्रसन्न है, क्योंकि उनके द्वारा उनके वचन को सिद्ध किया गया। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय का एक जन्म राक्षस कुल में हुआ। सनत कुमारों के श्राप से हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का भगवान ने उनका कल्याण करने के लिए 2 ही अवतार धारण कर लिए, और दूसरा जन्म फिर उनका त्रेता युग में हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तब परमात्मा ने परशुराम और श्री राम के रूप में पुनः अवतार लिया। जय विजय कौन है? सनत कुमारों ने इन्हें श्राप क्यों दिया राक्षस बनने का? तो कहा, भगवान के बैकुंठ में जय विजय नाम के 2 द्वारपाल भगवान के महल की रखवाली करते थे। एक बार भगवान विष्णु के मानस पुत्र ब्रह्मचारी सनत कुमार, जिनको कभी न बूढ़ा होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका नाम कुमार है। आज परमात्मा के धाम अपने प्रभु से मिलने के लिए जब वो गए, तो अंदर माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वार्ता कर रहे थे। आज्ञा हुई, दरवाजे पर कोई भी आए उसे अंदर नहीं आने दिया जाना चाहिए। जय विजय ने भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे पर सनत कुमारों को महल में आने नहीं दिया। सनत कुमारों ने अपने तप जप से लगा उन्हें कि मेरा अपमान हुआ है, तो जय विजय को श्राप दे डाला। और ये श्राप था कि तुम राक्षस बनोगे, तुम्हें विष्णु की सेवा का अवसर कभी नहीं मिलेगा। जय विजय दोनों रोने लगे, हे नारायण रक्षा करो, हम तो आपके सेवक और आपकी आज्ञा में हैं, और हम राक्षस कुल में जाएंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा? सब डर डर के भाग जाएंगे परमात्मा। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ बाहर आए। उन्होंने देखा कि जय विजय को श्राप लग गया सनत कुमारों का। ऐसे ऋषि मुनियों के वचन को झूठा भगवान कर नहीं सकते, इसलिए परमात्मा ने राक्षस के उद्धार के लिए वचन दे दिया कि तुम जब जब राक्षस बनोगे, मैं तब तब धरती पर आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा, पर मैं संतों की वाणी झूठी नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे बंधुओं बहनों, संत की वाणी अमृत के समान है। वो जिस दिन आत्म दुखी होकर कोई श्राप देता है तो वो कभी भी झूठा नहीं पड़ता। आत्म प्रसन्न होकर जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वो झूठा नहीं पड़ता। हमें चाहिए कि हम हमेशा उनके आत्मा को प्रसन्न रखें, आशीर्वाद मिलता रहे और सफल होता रहे। हम किसी की आत्म हृदय को क्यों दुखाएं जिससे उनके अंदर से श्राप निकले। परमात्मा कह रहे हैं कि उस श्राप से बचने के लिए त्रविंदम भो तरे सर्वम। एक आध बार फुल फ्रेम लेके भी देख लो, अच्छा लग जाए तो। अब कथा कहें कि तुम्हें समझाएं, समझ में नहीं आ रहा हमारा, तो हम तो परेशान हैं। जहां लगाते वहीं खड़े हो जाते बस। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। आइए हाथों को थोड़ा सहला लीजिए। हनुमान जी की कृपा से कथा चल रही है, बगल में हनुमान जी विराजमान हैं। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, अरे तालियां बजाओ हनुमान के लिए, 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 तालियां बजाओ
तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। ये फुल फ्रेम है, ये फुल फ्रेम है, ये फुल फ्रेम है। इनको घर ले जाओ बांध के, वहीं खींचते रहना फोटो। सात समुंदर लंघ गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। आज गढ़ लंका में पहुंच गए, हाँ गढ़ लंका में पहुंच गए। माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए। खाना पीना भूल गए, हाँ खाना पीना भूल गए। रूप भयंकर धारा, रूप भयंकर धारा बेईमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। राम नाम की चादर ओढ़े, राम नाम की माला है। राम नाम की माला है, राम नाम की माला है। ऊंचा करवा दे, ऊंचा फ्रेम, कैमरा ऊंचा करवा दो ना। आगे की लाइन के अलावा कोई तो दिख नहीं रहा है, बेचारे सब तो आए। कोई भी फ्रेम, खाली आगे की लाइन नहीं ना। तू भी कोई नया नहीं, हम भी कोई नए नहीं भैया। राम नाम की चादर ओढ़े, राम नाम की माला है। राम नाम की चादर ओढ़े, राम नाम की माला है। हाँ बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। राम नाम की चादर ओढ़े, राम नाम की माला है। राम नाम की चादर ओढ़े, राम नाम की माला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। सारा जीवन रखा है, सारा जीवन रखा है गुणगान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जान पर जो खेल गए, जान पर जो खेल गए, जान पर जो खेल गए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, 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 तालियां बजाओ हनुमान
के लिए। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम्। जब जब होय धर्म के हानि बाढ़त असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे सकल सज्जन दुख पीरा। तीसरे अवतार में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में प्रकट होकर आए। तब तो दोनों का जन्म भगवान की कुल में हुआ, यद कुल में ही जन्म हुआ। भगवान की बुआ के गर्भ से ही जन्म हुआ शिशुपाल दंतवक्र का, यानी कि मामा फूफा के भाई के रूप में ही जन्म हुआ। जरूरी नहीं है कि मामा फूफा के चाचा काका के भाई भाई रहें, आपस में दुश्मन भी हो सकते हैं। भगवान की ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं। सारे देवताओं को ये लगा कि भगवान कैसे अवतार ले रहे हैं। तो भगवान का अवतार जब हुआ कृष्ण के रूप में, तो धरती माता पाप से जब व्याकुल हो गई, तो सब देवताओं ने धरती की सहायता के लिए गौ अवतार धारण कर लिया। और गौ के रूप में भगवान के लोक गौ माता भेज दी। और गौ माता ने भगवान को आदेश किया, जाओ, धरती पर इतना पाप बढ़ गया है कि लोग मेरे ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। धरती का पाप तो भगवान सह लेते, न आते अवतार लेकर। पर जब भगवान को लगा कि धरती पर इतना पाप, इतना पापी हो गए कि गाय के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, तो भगवान ने क्षणिक विलंब न किया। गाय के रूप से भगवान नारायण क्या, भगवान शिव क्या, सभी प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं। आज भगवान नारायण को लगा कि इस बहाने गौ का सेवन, गाय की सेवा मिल जाएगी, और इस बहाने जाएंगे तो गाय सेवा करके जीवन धन्य हो जाएगा। धरती का भी पुण्य होगा, पापों का खात्मा होगा, और जय विजय जो अवतार लेकर गए हैं उनका भी उद्धार होगा। अनेक भक्त हैं जो वर्षों से, युगों से मेरी भक्ति कर रहे हैं, उनका भी उद्धार होगा। सबका सोचते हुए अनेक कारणों को सिद्ध करते परमात्मा स्वयं अवतार का निश्चय कर दिया और गौ माता को कह दिया, माँ आप जाइए धरती लोक पर। थोड़े समय के बाद जैसे ही भाद्रपद अष्टमी आएगी, कृष्ण पक्ष होगा, देवकी के यहां पुत्र के रूप में कारागृह में मेरा अवतार हो जाएगा। थोड़े समय लीला करते हुए 11 वर्ष लीलाओं करते करते मैं आपका समस्त दुख दर्द पीड़ा खत्म कर दूंगा। गाय माता इस आश्वासन में चली गई धरती लोक पर। सारे देवता भगवान के तिथि को जान चुके थे। सारे देवता ब्रज में पहुंच गए कि भगवान फलानी तिथि में आने वाले हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी से हो गया। कंस अपनी बहन को विदा करके ले जा रहा था। आकाशवाणी ने रथ रोक लिया और कंस को भ्रमित कर दिया। अरे मूर्ख, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका गर्भ तेरा काल है, उसका बालक तेरा काल है, उसके 8वां पुत्र तेरा काल है। काल के मारे तो घबर ही जाता है आदमी। घबरा गया कंस और बुद्धि बदल गई तत्काल। जिस बहन के बगैर नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, आज उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। कैसी बुद्धि बदल गई देख लो। आदमी जब निज स्वार्थ में आ जाता है तो उसकी बुद्धि को तनक टाइम लगता है बर्बाद होने में। क्यों? बुद्धि का निश्चित धर्म नहीं है कोई।
पानी का धर्म निश्चित होके भी पानी देखो कितने रंग बदल लेता है, जैसे संग वैसा रंग। पानी का धर्म तो है, पानी का धर्म है कि वो सबको पवित्र करता है। पानी का स्वभाव है कि वो हमेशा शीतल रहता है। आप उबाल के भी पानी पी लेंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, कितना भी तापमान पानी का हो पर आपकी प्यास बुझाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है शीतल। गर्म करके भी वो शीतल ही रहेगा। पर बुद्धि का कोई स्वभाव, कोई धर्म नहीं है प्यारे। वो क्षण क्षण बदलती है, मन भी क्षण क्षण बदलता है। इसलिए मन बुद्धि पर विश्वास ना कीजिए। कंस ने अपने बहन और जमाई को कारागृह में बंद कर दिया। पिताश्री ने विरोध किया तो पिता का भी हथकड़ियां पहनाकर पिता को भी जेल में डाल दिया। राजगद्दी पर बैठकर पिता का मुकुट लगाकर स्वयं ही भगवान बनकर के जय जयकार करवाने लगा। कुछ लोग डर के मारे भाग गए कंस के अत्याचार से, और जिन लोगों को लालच और चापलूसी प्रिय थी वो सब कंस के यहां रुके रहे। अच्छे महात्मा, कुछ अच्छे यदुवंशी और कुछ अच्छे ब्राह्मण छोड़ के चले गए ब्रज को। कंस इतना अत्याचार कर रहा था। कंस अपनी पूजा जबरदस्ती कराता था सबसे, और जो भी कंस की पूजा करता नहीं था कंस उसी को सूली पे चढ़ा देता था। तो जिनकी जहम में, जिनकी जमीर में कंस की पूजा करने का भाव नहीं था वो भाग गए छोड़ के, प्राण बचा के, अपना धर्म बचा के। लोग हैं, लोग अच्छे राजा के साथ भी रहते हैं, बुरे राजा के भी साथ रहते हैं। राजा था कंस। राजा भी दो प्रकार के रहते हैं, कुछ धर्मात्मा सज्जन और कुछ कंस के कुल खानदान के रहते हैं। तो इसीलिए जिनके हाथ में समाज की सुरक्षा, समाज की उन्नति है, उनको सात्विक अंतर बिल्कुल साधु स्वभाव रहना चाहिए। तो देश, साम्राज्य और प्रजा दोनों सुखी रहते हैं। राम की प्रजा क्यों सुखी थी? राम की प्रजा सुखी इसीलिए थी क्योंकि राम साधु भेष में ही थे। राम त्यागी पुरुष थे, रामशील पुरुष थे। राम ने इतना युद्ध लड़ा पर क्रोध नहीं राम को आया। रावण की नाभि भर दी बाणों से पर राम जी को तो भी क्रोध नहीं आया। राम जी अपनी जिंदगी में 2-3 बार रोए तो हैं पर क्रोध कभी नहीं किया। क्यों? क्रोध में आदमी सही निर्णय कर सकता नहीं है। आदमी जब क्रोधी हो जाता है तो निर्णय करने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। क्यों? क्रोध तो बीमारी है, और आदमी बीमार हो जाए तो वो क्या करेगा फिर? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर ये तो बीमारी है अंतर्मन की, अंतर्बुद्धि की। अगर पानी, आदमी चूल्हे में पानी चला रहा है पाइप से और उसमें कोई माचिस से आग जलाना चाहे तो कौन मूर्ख है? नहीं पता। माचिस से आग जलानी है तो चूल्हे में लकड़ी सूखी साखी होनी चाहिए। पानी पड़ा तो आग जलेगी नहीं। अगर क्रोध आया तो बुद्धि शांत निर्णय नहीं कर सकती, विवेक नहीं रहेगा। तादक्षणम तदमूल्यम मेघम वर्ण समारंभे। सारे देवताओं के साथ में मेघ और बादल भी धरती पर पधार गए। पूरे के पूरे ब्रज को घेर लिया बादलों ने। देवता तो आए, मेघ बादल भी देवता हैं, वो भी पधारे। बादल गरजने लगे और पहली संतान का जन्म हो गया वसुदेव जी के यहाँ। वसुदेव जी बड़े ईमान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पुत्र दे के कंस को पकड़ा दिया। कंस ने सोचा ये तो मेरी बहन का बालक और पहला बालक है, ये तो भांजा है। भांजे के लिए तो कन्या का दान करके माता पिता का पाप धुल जाता है, और मैं अगर भांजे को मार डालूंगा तो मैं तो महापापी हो जाऊंगा। तो कश्यम, कैसे भाव अच्छा आया। नारायण ने कहा नारद जाओ, अगर कंस का भाव बदल गया तो फिर मेरा आना कैंसल हो जाएगा।
भगवान को धरती पर लाने के लिए नारद ने कंस की बुद्धि में माया डाल दी। कंस ने सोचा कि एक एक करके माफ भी कर दिया तो 8 हो जाएंगे, अब कौन मारेगा 8 में से, फिर कैसे समझेगा। बालक के ऊपर पत्थर मार दिया कंस ने, बालक का मुंह कुचल दिया। बहुत बुरी तरह से कंस बालक को मारता था। 6 बच्चों की हत्या कंस ने कर दी बहनों भाइयों। 7वें बच्चे के लिए देवकी रोने लगी। वसुदेव की पहली जो पत्नी थी जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका नाम रुक्मिणी है, माफ करने रोहिणी है। श्री रोहिणी जी माता आज अपने पति के दुख में शामिल होने जेल मथुरा पहुंची। देवकी से मिली, गले लगाया, बहन विधाता के चक्र से क्या लड़ सकते हो, तेरे 6 पुत्र चले गए, मुझे पुत्र हुआ नहीं, क्या पता वसुदेव क्या लिखा के लाए हैं। तुम्हें भगवान ने पुत्र दिए पर उन्हें कंस मार डालता है। 7वां गर्भ देवकी के उदर में था। भगवान की लीला से 7वां गर्भ रोहिणी को दान कर दिया। रोहिणी उस बच्चे को गुप्त ले गई। 7वां गर्भ बच गया बंधुओं, क्योंकि वो 7वां गर्भ जो था वो शेष अवतार लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए हैं, उन्हें कौन मार सकता है। जो निरंतर विष्णु की सेवा में लगे हैं, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो क्षीर सागर हो, चाहे वो शेष अवतार हो, परमात्मा की सेवा जिनके हाथ में है उनका काल नहीं है। चाहे जितना दुश्मन प्रयत्न कर ले, पर परमात्मा मेहरबान है तो सब दुनिया थक जाती है। ईश्वर की मेहरबानी से संसार चलता है, ईश्वर की मेहरबानी से पद गौरव सम्मान मिलता है। ये अपने हाथ की बात नहीं है प्यारे। अपने हाथ में होता तो हर आदमी जो है लड़ाई लड़ता है, सब लोग कहां विजयी होते हैं। जो विजयी हो गए वो हार गए, जो हारे थे वो जीत गए, जो चल रहे थे वो गिर गए, जो गिर गए थे वो खड़े हो गए, जो भीख मांग रहे थे बेचारे वो आज कहां से पहुंच गए, और जिनके पास सब कुछ था वो आज यहां आ गए। कहां? भीख मांग रहे। इंद्र और कुबेर भी भीख मांगने को मजबूर हो गए समय आने पर। हरिश्चंद्र राजा भी मेहतर के घर पानी भरने को मजबूर हो गए समय आने पर।